7वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अरबों ने मिस्र और फारस में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। यूरोपीय और भारत के बीच सीधे संपर्क में गिरावट आई और इसके साथ भारतीय वस्तुओं जैसे मसाले, टेलिको, रेशम और विभिन्न कीमती पत्थरों की आसान पहुंच प्रभावित हुई, जिनकी बहुत मांग थी। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल ओटोमन तुर्कों के हाथों गिर गया, जो आरोही पर थे। भारत से माल अरब मुस्लिम बिचौलियों के माध्यम से यूरोपीय बाजारों में जाता था। लाल सागर व्यापार मार्ग एक राज्य एकाधिकार था, जिससे इस्लामी शासकों ने जबरदस्त राजस्व अर्जित किया। भारत के लिए भूमि मार्ग भी अरबों द्वारा नियंत्रित थे। इन परिस्थितियों में यूरोपीय भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के इच्छुक थे। 15वीं शताब्दी का यूरोप अन्वेषण के आह्वान के साथ पुनर्जागरण की भावना से जकड़ा हुआ था। उसी समय यूरोप ने जहाज निर्माण और नेविगेशन की कला में काफी प्रगति की। इसलिए पूर्व के अज्ञात कोनों तक पहुंचने के लिए साहसिक समुद्री यात्राओं के लिए पूरे यूरोप में उत्सुकता थी। यूरोप के कई क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी खेती के तहत भूमि के विस्तार के साथ तेजी से प्रगति कर रहा था। एक बेहतर हल की शुरुआत, वैज्ञानिक फसल प्रबंधन जैसे फसल रोटेशन और मांस की आपूर्ति में वृद्धि, जिसे खाना पकाने के लिए, मसालों के लिए भी कहा जाता था, संरक्षण के लिए समृद्धि भी बढ़ी और इसके साथ ही प्राच्य विलासिता के सामानों की मांग भी बढ़ी। वेनिस और जेनोआ, जो पहले व्यापार प्राच्य वस्तुओं के माध्यम से समृद्ध थे, शक्तिशाली तुर्कों को लेने के लिए या अपने दम पर प्रमुख अन्वेषण करने के लिए बहुत छोटे थे। उत्तरी यूरोप के लोग पुर्तगाल और स्पेन को पैसे और आदमियों की मदद करने के लिए तैयार थे, जबकि जेनोइस जहाज और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार थे। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुर्तगाल ने ईसाई जगत के इस्लाम के प्रतिरोध में नेतृत्व ग्रहण किया था, भले ही उसने अन्वेषण की भावना को अपने ऊपर ले लिया था, जिसमें जेनोइस की विशेषता थी। इतिहासकारों ने देखा है कि भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का विचार पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी के लिए एक जुनून बन गया था, जिसे नेविगेटर का उपनाम दिया गया था। इसके अलावा वह पूर्वी भूमध्य सागर के मुस्लिम वर्चस्व और भारत को यूरोप से जोड़ने वाले सभी मार्गों को दरकिनार करने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए उत्सुक था। पोप निकोलस वी ने 1454 में प्रिंस हेनरी को एक बैल दिया। उन्हें इस्लामिक प्रभाव से लड़ने और ईसाई धर्म के प्रसार के प्रयास में पूर्व के दूर के तटों तक समुद्र को नेविगेट करने का अधिकार प्रदान किया, विशेष रूप से भारत तक। हालांकि अपने सपने के सच होने से पहले प्रिंस हेनरी की मृत्यु हो गई। 1497 में टॉर्डेसिलस 1494 की संधि के तहत पुर्तगाल और स्पेन के शासकों ने गैर ईसाई दुनिया को अटलांटिक में एक काल्पनिक रेखा द्वारा विभाजित किया, जो केप वर्डे द्वीप समूह से लगभग 1300 मील पश्चिम में है। संधि के तहत पुर्तगाल लाइन के पूर्व में सब कुछ दावा कर सकता है और कब्जा कर सकता है, जबकि स्पेन पश्चिम में सब कुछ दावा कर सकता है। इस प्रकार भारत के आसपास के पानी में पुर्तगालियों की घुसपैठ के लिए स्थिति तैयार की गई थी। 1487 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डायस ने अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और पूर्वी तट की यात्रा की। वह अच्छी तरह से आश्वस्त था कि भारत के लिए लंबे समय से मांगा जाने वाला समुद्री मार्ग मिल गया था, लेकिन 10 साल बाद ही पुर्तगाली जहाजों का एक अभियान भारत के लिए रवाना हुआ। 1497 में और मई 1498 में 11 महीने से थोड़ा कम समय में भारत आ गया।